नमस्ते दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल लेखनी साहित्य में स्वागत है। हम हिंदी साहित्य के इतिहास से प्रश्नोत्तरी देख रहे हैं जो हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बिना देरी की शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 45 क्या कहता है? 45 सूफी कवियों में सबसे प्रसिद्ध और श्रेष्ठ कौन माने जाते हैं जिन्होंने पद्मावत की रचना की? ऑप्शन ए कुतुबन, ऑप्शन बी मंजन, ऑप्शन सी उस्मान, ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मलिक मोहम्मद जायसी। व्याख्या देखेंगे। प्रेम मार्गी संप्रदाय में सब कवियों में मलिक मोहम्मद जायसी सबसे अधिक प्रसिद्ध और सर्वश्रेष्ठ हैं। प्रश्न 46 कुतुबन ने मृगावती नामक कहानी किस सन में लिखी? सन 909 हिजरी, सन 936 हिजरी, सन 947 हिजरी, सन 1022 हिजरी। तो इसका सही उत्तर है सन 909 हिजरी। व्याख्या कुतुबन ने सन 909 हिजरी संवत 1558 में मृगावती नामक एक कहानी चौपाई दोहे क्रम में लिखी। ठीक है। प्रश्न 47 मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी पुस्तक आखिरी कलाम में किस बादशाह की प्रशंसा की? ऑप्शन ए शेरशाह, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बाबर। व्याख्या जायसी की एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम सन 1936 हिजरी सन 1528 ईस्वी के लगभग बाबर के समय लिखी गई थी, जिसमें बाबर की प्रशंसा मिलती है। प्रश्न 48 जायसी के पद्मावत की कथा के आरंभिक वचन कवि ने किस हिजरी में कहे? ऑप्शन ए 927 हिजरी, ऑप्शन बी 936 हिजरी, ऑप्शन सी 947 हिजरी, ऑप्शन डी 1157 हिजरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 927 हिजरी। कवि ने पद्मावत का निर्माण काल बताते हुए कहा है सन 9 से 27 आहा तथा आरंभिक बैन कवि कहा 927 हिजरी। प्रश्न नंबर 49 नूर मोहम्मद ने सन 1801 में इंद्रावती नामक ग्रंथ क्यों लिखा था और किस कारण से मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे? ऑप्शन ए उन्हें हिंदुओं को अपनी तरफ खींचना था, ऑप्शन बी वे दिखाना चाहते थे कि वे हिंदी के विरोधी नहीं है जबकि हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़ी जाने लगी थी, ऑप्शन सी उन्हें फारसी नहीं आती थी, ऑप्शन डी उन्होंने गद्य को साहित्य के माध्यम बनाना चाहा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वे दिखाना चाहते थे कि वे हिंदी के विरोधी नहीं है जबकि हिंदी हिंदुओं के लिए छोड़ी जाने लगी थी। व्याख्या नूर मोहम्मद ने अपनी रचना में लिखा था हिंदू मक पर पाव न राखियो हो जो हो बहुते हिंदी बाकियो। इसका तात्पर्य है कि संवत 1800 तक आते आते मुसलमान हिंदी से किनारा खींचने लगे थे। वह अपनी लिखने पढ़ने की भाषा विदेशी अर्थात फारसी रखना चाहते थे। प्रश्न 50 किस कवि का ग्रंथ चित्रावली 1022 हिजरी 1613 ईस्वी में लिखा गया था? ऑप्शन ए मंजन, ऑप्शन बी जायसी, ऑप्शन सी कुतुबन, ऑप्शन डी उस्मान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उस्मान। उस्मान ने सन 1022 हिजरी अर्थात 1613 ईस्वी में चित्रावली नाम की एक पुस्तक लिखी। 51 तुलसीदास जी ने किस घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहकर वेद वेदांग दर्शन इतिहास आदि का अध्ययन किया? ऑप्शन ए 80 घाट, ऑप्शन बी द्वारसमय घाट, ऑप्शन सी पंचगंगा घाट, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र घाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचगंगा घाट। गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे, जहां से सनातन ने उन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया था। प्रश्न 52 तुलसी ने अपनी पत्नी पर अत्यधिक अनुरक्त थे। पत्नी के मायके चले जाने पर जब उनसे मिलने गए तो पत्नी ने कौन सा प्रसिद्ध दोहा कहा? ऑप्शन है सुर सुर तुलसी ससी, ऑप्शन बी दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, ऑप्शन सी अस्थि चर्म मोह देह मम तामे जैसी प्रीति, ऑप्शन डी जाके प्रिय न राम विरही। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्थि चर्म मम देह मम तामे प्रीति। क्या तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा अस्थि चर्म देह मम तामे जैसी प्रीति तीसु आदो जो राम प्रीति वही मिठी भव भीति। प्रश्न 53 रामानंद जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का समावेश किस शाखा के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन है अनंतानंदी शाखा, ऑप्शन बी तपसी शाखा, ऑप्शन डी हितोपदेश शाखा, ऑप्शन डी अष्टचाप शाखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तपसी शाखा। प्रश्न 54 भक्तमाल के रचयिता नाभारत किसके शिष्य थे और वे किस प्रसिद्ध गद्दी पर रहते थे?
ऑप्शन ए रामानंद काशी गद्दी, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य गोवर्धन गद्दी, ऑप्शन सी अग्रदास गलता गद्दी, ऑप्शन डी कबीर मगहर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गलता अग्रदास गद्दी। व्याख्या, रामानंद जी अग्रदास जी के शिष्य थे और गलता राजपूताना गद्दी पर रहते थे। प्रश्न 55, रामायण महानाटक संवत 1667 के रचयिता कौन है जो संस्कृत नाटकों की संवाद पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी हृदयराम, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी प्रेमचंद चौहान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेमचंद चौहान। प्रेमचंद चौहान ने संवत 1668 में रामायण महानाटक लिखा जो संवाद के रूप में होने के कारण नाटक कहा गया। प्रश्न 56, सूरदास जी के अनुसार उन्होंने सूरसागर समाप्त करने के बाद कौन सा ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई? ऑप्शन है साहित्य लहरी, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी भ्रमरगीत और ऑप्शन डी गोवर्धन लीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर सारावली। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखा है उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष कही है। प्रश्न 51, तुलसीदास जी ने किस घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहकर वेद वेदांग दर्शन इतिहास आदि का अध्ययन किया? ऑप्शन है 80 घाट, ऑप्शन बी द्वादश मेघ घाट, ऑप्शन सी पंच गंगा घाट, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र घाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचगंगा घाट। गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे जहां से सनातन जी ने उन्हें वेद वेदांग इतिहास पुराण दर्शन आदि में प्रवीण किया। 51, तुलसीदास जी ने किस घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहकर वेद वेदांग दर्शन इतिहास आदि का अध्ययन किया? ऑप्शन ए 80 घाट, ऑप्शन बी द्वादश मेघ घाट, ऑप्शन सी पंचगंगा घाट, ऑप्शन डी हरिश्चंद्र घाट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंचगंगा घाट। गोस्वामी जी काशी में आकर पंचगंगा घाट पर स्वामी रामानंद जी के स्थान पर रहने लगे जहां से सनातन ने उन्हें वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में प्रवीण कर दिया था। प्रश्न 52, तुलसी ने अपनी पत्नी पर अत्यधिक अनुरक्त थे। पत्नी के मायके चले जाने पर जब उनसे मिलने गए तो पत्नी ने कौन सा प्रसिद्ध दोहा कहा? ऑप्शन है सुर सुर तुलसी ससी, ऑप्शन बी दशरथ सुत त्रिलोक बखाना, ऑप्शन सी अस्थि चर्म मोह देह मम तामे जैसी प्रीति, ऑप्शन डी जाके प्रिय न राम विदई। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अस्थि चर्म मम देह मम तामे प्रीति। व्याख्या, तुलसीदास जी की पत्नी ने उन्हें उपदेश देते हुए कहा अस्थि चर्म देह मम तामे जैसी प्रीति तीसु आदो जो राम प्रीति वही मिटी भवभीति। प्रश्न 53, रामानंद जी की शिष्य परंपरा में योग साधना का समावेश किस शाखा के अंतर्गत हुआ? ऑप्शन है अनंतानंदी शाखा, ऑप्शन बी तपसी शाखा, ऑप्शन डी हितोपदेश शाखा, ऑप्शन डी अष्टचाप शाखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तपसी शाखा। प्रश्न 54, भक्तमाल के रचयिता नाभारत किसके शिष्य थे और वे किस प्रसिद्ध गद्दी पर रहते थे? ऑप्शन है रामानंद काशी गद्दी, ऑप्शन बी वल्लभाचार्य गोवर्धन गद्दी, ऑप्शन सी अग्रदास गलता गद्दी, ऑप्शन डी कबीर मगहर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गलता अग्रदास गद्दी। व्याख्या, रामानंद जी अग्रदास जी के शिष्य थे और गलता राजपूताना गद्दी पर रहते थे। प्रश्न 55, रामायण महानाटक संवत 1667 के रचयिता कौन है जो संस्कृत नाटकों की संवाद पद्धति पर आधारित है? ऑप्शन है तुलसीदास, ऑप्शन बी हृदयराम, ऑप्शन सी केशव दास, ऑप्शन डी प्रेमचंद चौहान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेमचंद चौहान। प्रेमचंद चौहान ने संवत 1668 में रामायण महानाटक लिखा जो संवाद के रूप में होने के कारण नाटक कहा गया। प्रश्न 56, सूरदास जी के अनुसार उन्होंने सूरसागर समाप्त करने के बाद कौन सा ग्रंथ लिखा जिसमें उन्होंने अपनी अवस्था 67 वर्ष बताई है? ऑप्शन है साहित्य लहरी, ऑप्शन बी सूरसागर, ऑप्शन सी भ्रमरगीत और ऑप्शन डी गोवर्धन लीला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर सारावली। सूर सागर समाप्त करने पर सूर ने जो सूर सारावली लिखा है उसमें अपनी अवस्था 67 वर्ष कही। 57, वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलनाथ जी ने 8 कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा क्यों की? इसका सही उत्तर है क्योंकि पुष्टि मार्ग के कई कवि सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। व्याख्या, गोस्वामी विठलनाथ जी के समय तक पुष्टि मार्ग के कई कवि सुंदर पदों की रचना कर चुके थे। इससे गोस्वामी विठलनाथ जी ने 8 सर्वोत्तम कवियों को चुनकर अष्टछाप की प्रतिष्ठा की। प्रश्न 58, अष्टछाप के 8 कवियों में कौन कौन से हैं? इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुज दास और नंददास। ठीक है, ये 8 कवि हैं जो अष्टछाप के हैं। प्रश्न 59, अष्टछाप के कवियों में कौन जाति के शूद्र थे पर आचार्य वल्लभाचार्य के कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया थे? ऑप्शन ए सूरदास, ऑप्शन बी परमानंद दास, ऑप्शन सी कृष्णदास, ऑप्शन डी नंददास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृष्णदास। कृष्णदास भी वल्लभाचार्य के शिष्य थे और अष्टछाप में थे। यद्यपि वह सूत्र थे, फिर भी आचार्य जी के बड़े कृपा पात्र थे और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। प्रश्न 60, राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे जिनका रचनाकाल संवत 1600 से 1640 तक माना जाता है? ऑप्शन ए वल्लभाचार्य, ऑप्शन बी हीथ हरिवंश, ऑप्शन सी गदाधर भट्ट, ऑप्शन डी मीराबाई। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हीथ हरिवंश। व्याख्या क्या कहती है? राधा वल्लभी संप्रदाय के प्रवर्तक गोस्वामी हीथ हरिवंश का जन्म 1559 में हुआ था। उनकी रचनाओं में मधुरता के कारण उन्हें श्री कृष्ण की वंशी का अवतार भी कहा जाता है। ठीक है।